देखना भाई एयरपोर्ट के पास पूरा पानी वानी लाके ना किसी तरह से इन्होंने, ये देखो क्या मस्त। और ये क्या राइट साइड में ये म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है। अच्छा भाई एयरपोर्ट तो मतलब दोहा का काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड। अभी मैं ये दिखाऊंगा एयरपोर्ट है, आपको। ये मस्जिद है आगे सारी। ये देखो ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है और अंदर से भी बहुत सुंदर है। वापिस जब मैं आया था यहाँ पे तब मैंने दिखाया नहीं था ढंग से। आज थोड़ा आधे एक घंटे का टाइम होगा अपने पास तो मैं टूर दूंगा यहाँ का। अच्छा है ओवरऑल काफी एयरपोर्ट। चलो ट्रॉलीज यहीं मिल गई भाई, सीधा लगेज लग रहे हैं। थैंक यू। लो जी लो ट्रॉली ले लिया, लेट्स गो। चलो जी अब आराम से एंट्री लेते हैं अंदर। ये भाई गेट है देखो, मतलब शेप्स भी गेट की थोड़ी अलग सी बना रखी है ऐसे कर्व वाले ना। ओ भाई अच्छा है यार, अंदर से तो देखो एयरपोर्ट पूरा, और शांति सी फील होती है अंदर घुसते ही ना। ऐसे शोर शराबा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं है। चलो पहले अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया। टू बहरेन 3:30। तो भाई कतर एयरवेज की फ़्लाइट है अपनी, तो इधर नंबर 4 पे है अपनी जो बोर्डिंग पास मिलेगा। और कतर एयरवेज भाई वर्ल्ड की मतलब टॉप एयरलाइंस में से आती है। कतर एयरवेज हो गया, एमिरेट्स हो गया या सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम है ये कतर एयरवेज में ट्रैवल करने का। हालांकि बिल्कुल छोटी सी फ़्लाइट है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब 1 घंटे से भी कम क्या फ्लाइंग टाइम होगा। यहाँ से बहरेन बिल्कुल पास में है। बट ठीक है, कतर एयरवेज में पहली बार बैठ रहा हूँ तो देखते हैं अंदर से कैसा है क्या है सिस्टम। क्या देखो भाई यहीं बोर्डिंग पास जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे ही रेस्टोरेंट्स भी बना रखे हैं। ये जिप्सी सी लगा रखी है देखो। चलो पहले मैं बोर्डिंग पास ले लूँ, फ्री हो जाऊँ आराम से, उसके बाद ना फिर अपना एयरपोर्ट घूमेंगे और कुछ खाना भी देखूँगा अगर मिल जाए अपने लेवल का। लेवल मतलब अपने टाइप का। ओ भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है यार यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आधा घंटा तो चेक इन करने में लग जाएगा। सेल्फ सर्विस वाला देखूँ क्या चल रहा होगा। तो इसमें कभी कभी ना विंडो सीट नहीं मिलती, बस वही दिक्कत होती है मुझे। देखते हैं विंडो सीट मिल रही होगी तो यहीं से निकाल लूँगा। भाई मशीन से तो हुआ नहीं, सारी डिटेल लेने के बाद मशीन बोलती कि चेक इन काउंटर पे जाओ वहीं से ही होगा। मेरे ख्याल वीज़ा वगैरह चेक करेंगे, बट अपने पास वीज़ा है नहीं बहरेन का। क्या सीन है पूरा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लूँ क्या क्या होता है यहाँ पे। चलो भाई अपना बोर्डिंग पास हो गया है और यहाँ भी एक स्टोरी हो गई, वो भी बताऊँगा आराम से। फ़िलहाल के लिए इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करूँ पहले। चलो जी एवरीथिंग डन एंड ये आ गया हूँ मैं मेन कंपाउंड में। और जो मैं बताया था ना आपको एक बड़ा सा येलो टेडी बियर है, वो देखो भाई ये रखा हुआ है सामने। साइज़ देखना भाई साहब, ओ टेडी बियर है, उसके ऊपर एक रीडिंग लाइट सी जल रही है येलो कलर का। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, देख लो भाई किसी को देना हो तो आप दे सकते हो यहाँ से उठा के। इतना बड़ा टेडी बियर ले जाओगे कैसे, वो आपकी सरदर्दी है। इसके लिए पूरा प्लेन बुक करना पड़ेगा अलग से, तभी ये टेडी बियर उसमें फिट आएगा। 40 फुट का तो होगा ये, 35-40 फुट से ऊपर का है ना। बाकी इस तरह का एयरपोर्ट है, देख सकते हो स्क्रीन वगैरह लगी हुई है यहाँ पे भी, और इधर की साइड में भी है यहाँ पे। तो ओवरऑल अच्छा एयरपोर्ट। तो बाकी पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बोर्डिंग पास वाली लाइन में लगा तो उनका एक स्टाफ आई, फीमेल स्टाफ। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा तो पूछते कि आप जीसीसी कंट्री के रेजिडेंट हो। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे फिर, मैंने कहा मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, इंडियन पासपोर्ट है नॉर्मल। तो वो कहती फिर बहरेन का वीज़ा। मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। तो इंडियंस के लिए ना वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर आपके पास यूएस वीज़ा, शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, मतलब अभी उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए। अगर तो आपके पास वो है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल बहरेन में ले सकते हो 5 माह की करेंसी देके। 5 दिनार है, पता नहीं रियाल, अभी देखूंगा। हाँ तो जो भी है, तो मैंने कहा मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। फिर वो पासपोर्ट लेकर गई और आई 5-6 मिनट बाद। तो फिर मेरे से पूछते कि कौन से वीज़ा से लोगे आप। अब एक्चुअल में मुझे लग रहा है दिक्कत एक हो सकती है शायद बहरेन में पहुँच के। मैंने अच्छे से अब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी ना, और कुछ लोगों के रिव्यूज़ पढ़े ऑनलाइन, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास वैलिड वीज़ा तो होना चाहिए। जैसे मेरे पास शेंगन वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है मेरे पास, 6 महीने मल्टीपल एंट्री, जो अप्रैल 2026 में एक्सपायर होएगा, मतलब अभी टाइम है। बट ऑनलाइन ये लिखा है कि आपको उस वीज़ा से एक बार उस कंट्री में ट्रैवल करा होना चाहिए और उस कंट्री का स्टैंप लगा होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। मतलब कई लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन फोरम्स में। अब प्रॉब्लम यह है, मेरे पास ना स्पेन का वीज़ा तो है, बट मैं स्पेन आज तक गया नहीं। इससे पहले भी मेरे पास एक स्पेन का वीज़ा था 2023 लंदन ट्रिप के दौरान। उस टाइम पे भी मैं स्पेन गया नहीं था, मैं यूरोप की बाकी 18-19 देश हो आया था। तो मेरे पासपोर्ट पे, पुराने पासपोर्ट पे यूरोप की स्टैंप तो है एंट्री एग्जिट की, बट स्पेन की नहीं है। और स्पेशली इस बार जो मैंने स्पेन वीज़ा लिया उसको तो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया।
तो मुझे ये लग रहा है कहीं ये मेरे को वहाँ पर ना एंट्री डिनाई ना कर दे और डिपोर्ट ना कर दे इस रीज़न की वजह से। मेरे पास वीज़ा है भाई, शेंगन यूके का भी है, यूके तो खैर अब एक्सपायर हो गया, जापान का भी है वो भी एक्सपायर हो गया, साउथ कोरिया का वैलिड है, और मेन तो मेरे को शेंगन वीज़ा से लेनी थी एंट्री। बट मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सीन हुआ कि शेंगन वीज़ा ही आपको वो वाला यूज़ करना है एक बार, तो लफड़ा हो जाएगा, तो ये मुझे एंटर करने नहीं देंगे। खैर फिर मैं बोर्डिंग काउंटर पे पहुंचा और वहाँ पे भी उन्होंने यही पूछा कि मेंबर हो कहीं किसी कंट्री के जीसीसी। मैंने कहा नहीं, मेंबर मतलब रेजिडेंट हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास शेंगन वीज़ा है, तो उससे मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। तो उन्होंने शेंगन वीज़ा स्कैन किया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। इमिग्रेशन था नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गेट थे, उसमें पासपोर्ट स्कैन करो, बोर्डिंग पास स्कैन करो, फ़ोटो हो जाती है कंप्यूटर से, और फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं। सिक्योरिटी चेक करके मैं यहाँ पर आ गया, जो इनका मेन ये एरिया है जहाँ पे टेडी बियर रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। और इधर ही लुई विटोन का देखो स्टोर है, कितना यूनिक सी शेप वाला। इधर और भी ब्रांड्स है, वहाँ पे इनका ड्यूटी फ्री है पूरा शायद से। तो अब इन शॉर्ट यहाँ पे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ना कतर एयरवेज़ वालों ने कोई दिक्कत करी, और इमिग्रेशन से तो मेरा मतलब आमना सामना हुआ ही नहीं। अब बहरीन पहुँच के देखते हैं भाई क्या लफड़ा है। वैसे तो बहरीन का ना ई वीज़ा है, आप इंडिया से ई वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हो, बट मैंने कहा जब मेरे पास है भाई शेंगन वीज़ा, तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। और अब ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ना साबित हो जाए वहाँ जाके, क्योंकि मेरी वहाँ से रियाद यानी सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट भी है, और अगर इन्होंने बहरीन में एंट्री नहीं दी तो बहरीन वाली तो फ़्लाइट ख़राब होएगी, बहरीन से सऊदी की भी ख़राब होएगी मेरी, तो नुकसान बहुत हो जाएगा। अब लेट्स सी भाई, फिंगर्स क्रॉस, होपफुली एंट्री मिल जाए। 3:30 की फ़्लाइट है और 4:20 पे पहुंचा देगी, मतलब 50 मिनट की फ़्लाइट है। आसमान में तो आधा घंटा ही रहेगी मेरे हिसाब से। ये देखो भाई टेडी बियर का बैक सपोर्ट लगा रखा है प्रॉपर, इतना बड़ा ना लोहे का, तभी तो टिकेगा, वरना गिर जाएगा भाई ये तो। और मटेरियल पता नहीं क्या है ये, बट नॉर्मल सॉफ्ट टॉय होते हैं जो टेडी बियर, उस वाला मटेरियल तो नहीं है, किसी और चीज़ से बनाया गया है इसको। और ये देखो भाई ऊपर ऐसे लाइट सी जल रही है, बल्ब लगा रखा है एक, और नीचे टेडी बियर बैठा हुआ है। तो इस तरह का है भाई यहाँ का फेमस दोहा एयरपोर्ट का येलो टेडी बियर। तो चलो अब थोड़ा सा इनका ड्यूटी फ्री देखते हैं कतर का। वैसे तो अपने मतलब की कोई चीज़ मिलेगी नहीं, दारू वारू मैं पीता नहीं हूँ, परफ्यूम्स का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं, तो नॉर्मली बस ऐसी एक गेड़ी मार लेते हैं। बाकी लाउंजेस वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, तो आप लाउंज में भी जा सकते हो। मेन तो मेरे को रेस्टोरेंट ढूंढने है भाई, कुछ खाने का उठाना है, फ़्लाइट पे भी ढंग का नहीं मिलेगा और वैसे भी कुछ खाया नहीं हुआ मैंने। देखो किटकैट तो भाई हर एयरपोर्ट पे मिल जाती है, किंडर जॉय भी मिल रहे हैं भाई, चॉकलेट्स वगैरह है यहाँ पे ज़्यादातर तो ना। और मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं तो मेन फूड कोर्ट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर है फूड कोर्ट। देखो पीछे स्टोर्स भी है काफ़ी, हाँ है, शायद खाने का भी है यहाँ पे। लेट्स सी, पता नहीं अब ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, मतलब ये ओमान में, यहाँ कतर में जितने भी अपने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, सब पहचान तो लेते हैं, हाई हेलो हो जाती है, पर वीडियो में जैसी देखते हैं हाथ में कैमरा तो मना कर देते हैं, सर प्लीज़ डालना मत। तो मैं काट ही देता हूँ ऑब्वियसली क्लिप वो, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ठीक है, अब जिसकी जैसी मतलब डिमांड है भाई, मेरे को तो देखना ही पड़ेगा ना। तो ये भाई पूरा फूड कोर्ट है, डेली शेफ नूफ। यहाँ पे क्या है मेरे ख्याल, यहाँ तो सैंडविचेस वगैरह ही पड़े हैं, ये देखो वेज तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, सारे इस तरह के हैं। ये ले सकता हूँ भाई, ग्रीक योगर्ट बाउल सा है। चलो पहले और देखता हूँ क्या है, अगर कुछ मिल जाए। कोस्टा कॉफ़ी है उधर, चिकन बिरयानी तो मिल रही है भाई, जो खा लेगा नॉन वेज उसके लिए। देखो एक ये स्लाइसी है, यहाँ पिज़्ज़ा और स्लाइसेस वगैरह मिल रही है, तो यहाँ भी वेज ऑप्शन मिल जाएगा शायद। ये देखना भाई डेकोरेशन तो तगड़ी है। ऐसा कैसा हो गया एयरपोर्ट पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। टोक्यो का रेस्टोरेंट है बताओ, जापानीज नहीं भाई, नहीं है खाना तो कुछ भी। देखता हूँ पिज़्ज़ा की स्लाइस ही ले लेता हूँ। अच्छा ये जो दोहा का एयरपोर्ट है इसका नाम है भाई हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने कहा नाम भी बता दूँ आपको। तो वहाँ कुछ नहीं मिला, इधर और देख रहा हूँ भाई, ये 2-4 रेस्टोरेंट्स और है, तो यहाँ पे होपफुली मिल जाए कुछ ना कुछ खाने का। जब पीछे एक लोता फूड कोर्ट नहीं था भाई, आगे जाके भी एक, मैंने स्टाफ से पूछा वो बता रहे आगे जाके भी है एक और फूड कोर्ट। यहाँ देखो डियोर का स्टोर कितना मस्त लग रहा है ना, लाइटें। एप्पल स्टोर है भाई ये रहा, मतलब एप्पल के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। अब बिकते या नहीं बिकते ये नहीं पता है, बिकते ही होंगे वैसे तो खैर, हाँ स्टॉक पड़ा तो है। बताओ एयरपोर्ट के बीच में एप्पल स्टोर है। इधर भाई ये अलग अलग वॉचेस वगैरह मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है दुकानें। ओ भाई ये देखो कार्स रखी हुई है, मर्सिडीज़ की कार खड़ी है यहाँ पे, और ड्यूटी फ्री में गाड़ी भी खरीद सकते हो क्या आप, टैक्स फ्री, मज़ा ही। वैसे तो यहाँ गाड़ियों पे टैक्स है ही नहीं शायद से। अभी जिस गाड़ी में मैं आया एयरपोर्ट, उनसे मैंने भाई से पूछा, वो बता रहे थे कि यहाँ पे लैंड क्रूज़र मिल जाती है 1.5 लाख यहाँ की कतरी रियाल में, यानी इंडिया के भाई कितने हो गए 1.5 लाख,
35-40 लाख रुपए। बताओ 40 लाख रुपए में लैंड क्रूज़र मिल रही है इंडिया के, और क्या चाहिए। तो देखो भाई ये सब है यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह 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 वगैरह, बट अपने मतलब का तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ भी है कुछ। चाय कॉफ़ी लिखा है यहाँ हो सकता है इंडियन खाना कुछ। भाई एक रेस्टोरेंट मिल तो गया है जयपुर के नाम से, मैं जयपुर नाम सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा वाह यार जयपुर के नाम से है, बट यहाँ पे भी इनके पास वेज में है भाई, वेजिटेबल है, एक पनीर की सब्जी है शायद से, तो ले लेता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ खाने का, पेट भर जाएगा। तो भाई खाना खा भी लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और थोड़ा सा ना खाना पैक भी करवा लिया है, बिकॉज हो सकता है भाई वहाँ पे एंट्री ना दे मेरे को, और खाम में बिठाए रखे 5-6 घंटे, तो फालतू में बिना खाने के दिक्कत होएगी, तो इसलिए पानी और खाने का इंतज़ाम लेकर जा रहा हूँ भाई, ताकि वीज़ा में वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉर्टेड रहे। अब डिपोर्ट करना है तो फिर भाई कर दे, कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा बिठा के टाइम पास ना करे मेरे, देना हो दे दो भाई वीज़ा, नहीं देना हो तो जाने दो, मैं फ़्लाइट पकड़ के अगले देश या फिर इंडिया चला जाऊँगा, देख लूँगा कुछ और ऑप्शन। ऐसा कोई मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं ज़िंदगी में बाहर नहीं जा पाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, बस टाइम वेस्ट ना करे, परेशान ना करे वहाँ पे फालतू का। तो लो भाई अपने बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ, B3 है, और इन्होंने सीटों के ऊपर भी जोन लिख रखा है, Zone 3 Zone 4, तो चलो बैठ जाता हूँ, कहीं भी क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो है आधा पौना घंटा बोर्डिंग शुरू होने में, और मेरे से अभी स्टाफ कह रहा था कि सर फ्लाइट फुल है तो आपका जो ये सूटकेस है हम ये चेक इन कर देते हैं। मैंने कहा भाई इसमें तो लैपटॉप कैमरा है, कह रहे बैकपैक में डालो, मैंने कहा दोनों में ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चेक इन बैगेज में जाती नहीं है, तो कहती चलो ठीक है कोई नहीं जाओ।